हेलो। नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद की पिछली क्लास में हमने देखा था कि बहुपद में किस तरीके से हमें गुणनखंड के दिए हुए होंगे और गुणनखंड से हमें निकालना है उसका मान। उसके अलावा हमने देखा था कि जहाँ हमें शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए उसका निकालना है हमें उसका मान। और फिर मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है अब तीसरा टॉपिक, जो कि बहुपद के दिए जाएंगे शून्यांक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आज हमारी ये बहुपद की सेकंड क्लास है। तो स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब के इस रजत खंडेलवाल परिवार के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की निःशुल्क क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद की सेकंड क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? कि वो मान जिनको बहुपद में रखने पे उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो। कि जैसे कि मान लो कोई बहुपद है, बहुपद के शून्यांक मान लो पी व क्यू है। आप पी व क्यू भी मान सकते हैं, या आप इसको अल्फा बीटा करके भी मान सकते हैं। अल्फा बीटा भी आपको दिया जा सकता है, या पी क्यू करके, या किसी भी नाम से आपको दिया जा सकता है। जब आपको इस तरीके से मान दिया जाएगा तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का एक समीकरण होती है जो आपको ध्यान में रखना है। आपको दिया जाता है क्या? कि एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। इस तरीके की कोई इक्वेशन दी हुई होती है। उसमें आपके पास में जो एक्स स्क्वायर का गुणा होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे जो भी यहाँ पे गुणा में होता है, और यहाँ पे जो चीज़ होती है और ये चीज़ होती है, इनसे हमें मतलब की जरूरत है। कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है तो हम इसको एक मान लेंगे। इसको हम मानेंगे कि ए, यहाँ पे मान लीजिए कि ए है। ये हमारे पास में क्या है? बी। और ये हमारे पास में क्या है? सी। ये जो अचर पद है, इनके पहले इन अचर पद को हम ए बी और सी से मानेंगे। अब इनका क्या उपयोग आएगा इसको हम देखेंगे आगे कैसे। सिर्फ ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इस इक्वेशन में आपके पास में कोई भी बहुपद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी एक अचर पद जिसको हम पी प्लस क्यू से लिखेंगे, और एक्स प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे जो पी और क्यू ये दिए हुए है ना, ये पी और क्यू वो मान होते हैं जो बहुपद के शून्यांक होते हैं। इसको बहुपद के मूल भी बोलते हैं। तो ये जो शून्यांक होते हैं, इसी के बेस्ड हमारे पास सारे क्वेश्चन आएंगे। इन शून्यांकों को अगर हम बहुपद में रखेंगे तो हमारे पास में उस शून्यांक का मान, बहुपद का मान पूरा जीरो आएगा। जैसे कि इससे हम क्या निकालेंगे कि जब हमारे पास में ये p प्लस क्यू है, कोई भी मान है, इसको हम b से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे इसको a से डिनोट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात होगी कि जब शून्यांकों का योग योग हमें निकालना हो तो p प्लस क्यू का मान हमें जब निकालना है, p प्लस क्यू का मान कैसे निकलेगा? कि p प्लस क्यू बराबर माइनस बी बाई ए। ये आपको एक फॉर्मूले के तौर पे बिल्कुल याद रखना है कि शून्यांकों का योग या मूलों का योग, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मूलों का योग या शून्यांकों का योग। शून्यांकों का जो योग होता है p प्लस क्यू, उसका मान हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये आप देखेंगे यहाँ पे माइनस बी, ये जो b कोई अचर पद है, b अपॉन ए, जो भी अचर पद होगा उसके अपॉन में आपको a रखना है। इस तरीके से शून्यांकों का योग निकलेगा। और शून्यांकों का जब हमें गुणा निकालना है, गुणा, तो गुणा जब हम निकालना है तो हम निकालेंगे पी क्यू बराबर सी अपॉन ए। पी क्यू बराबर सी अपॉन ए, यानी कि इस वाले में ये मान जब हमारे पास में यहाँ पे जो भी मान होता है वो होता है सी, और यहाँ पे जो भी मान होता है वो होता है हमारे पास ए। तो सी अपॉन ए, तो उससे हमारे पास में इसके गुणांकों का मान, मतलब गुणा का मान निकल जाएगा। आप इसको देखेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रखने की चीज़ है कि जब इस तरीके की द्विघात वाली इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे जब समीकरण की घात 2 होगी और इस तरीके की इक्वेशन होगी, तब आपके पास में ये योग का फॉर्मूला हो गया और ये गुणा का फॉर्मूला हो गया, इसका मान निकाल सकते हैं। अब जब मान लो ये 2 नहीं होकर के 3 हो, तो 3 घात का हो, जैसे 3 घात का बहुपद ये रहा, क्या है? कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से कोई बहुपद दिया हुआ हो, जब हमें उसके शून्यांक निकालने हैं। अब 3 घात का बहुपद है तो हमें पता है कि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जितनी घात का बहुपद होगा उसमें शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। जब ये 2 घात का बहुपद है, ये है हमारे पास में 2 घात का बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 2 घात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात आ रही है आपके 2। तो सबसे बड़ी घात आपके 2 आ रही है, 2 घात का ये बहुपद है। इसमें आपके पास में शून्यांकों की संख्या होगी
शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की जब हमें संख्या निकालनी है तो वो होती है हमारे पास में जितनी उसकी घात होती है, बराबर बहुपद की घात के बराबर। जितनी बहुपद की घात होगी उतने उसमें शून्यांक होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसके शून्यांक माने p व q, यानी कि हमें पता लग गया कि ये दो घात का बहुपद है, तो यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, यहाँ पे दो, दो शून्यांक होंगे, सीधी सी बात ये है। अब हमारे पास में जब तीन घात का बहुपद है, तीन घात के बहुपद में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांक कितने होंगे यहाँ पे, तीन। तीन कैसे कैसे होंगे उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे हमने पी क्यू और आर से डिनोट किया है कि तीन तरीके के शून्यांक होंगे। तो वही आपको पता है कि शून्यांकों का योग, योग क्या होता है, जो ये सेकंड वाला जो पद आएगा जस्ट अगला वाला पद, उसका मान माइनस में उसका मान बटा ए, यानी कि जब हमें मूलों का ये शून्यांकों का योग निकालना है, ये p प्लस क्यू प्लस आर, जब हमें योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पद इसका माइनस अपॉन फर्स्ट वाला जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है वो। और दूसरी बात ये है कि जब हमें गुणा निकालना है तो वही अंतिम वाला जो अचर पद होगा वो बटाइए, गुणा निकालना है यानी कि पी क्यू आर जब हमें निकालना है तो अंतिम पद है डी अपॉन में ए, डी अपॉन में ए। और इसी तरीके से अब इसमें एक बीच में एक चीज और आएगी जिसमें दो दो के पद आ जाएंगे द्विघात वाले, ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये है सी अपॉन ए। इसका काम इतना ज़्यादा नहीं आता, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये मूल्यों, ये शून्यांकों का योग और ये शून्यांकों का गुणा। योग तो क्या होएगा, जस्ट अगला वाला पद बटा फर्स्ट पद, और गुणा क्या होगा, जस्ट लास्ट वाला पद। इसमें भी हमने यही किया था, सेकंड वाला पद यहाँ पे आपके पास हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस तरीके का आपके पास बहुपद है तो वही दूसरा वाला जो पद है उसका माइनस माइनस का बी अपॉन ए, और तीसरा वाला पद मतलब लास्ट वाला पद सी अपॉन ए। ये आपके पास में ये दोनों थे। अगर आपके पास में चार घात का बहुपद आ जाए तो इस तरीके से, चार घात का बहुपद कैसे कि एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, क्या है आपके पास में ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब ये क्या हो गया, चार घात का बहुपद हो गया। चार घात का कैसे, इसमें जो सबसे बड़ी जो घात आ रही है वो आ रही है आपके चार। अब इसमें सीधी सी बात है, इसमें शून्यांक कितने होंगे, आपसे सीधे से ये भी पूछ लेते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। शून्यांक होंगे इसमें चार, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, चार। ये चार घात का बहुपद है तो शून्यांक इसमें चार होंगे। मान लीजिए हमने शून्यांक इसमें माना पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इस तरीके से चार शून्यांक माने तो वही शून्यांकों का योग क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, वो क्या होगा, वही जस्ट अगला वाला पद उसका माइनस बटा इसके नीचे वाला फर्स्ट वाले पद को नीचे अपोन में, तो माइनस बी बाई ए। ये इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछे जी मूलों का गुणा क्या होगा, गुणा कैसे, पी क्यू आर एस, तो ये क्या होगा, अंतिम वाला जो अंतिम वाला पद है ई अपॉन ए, ठीक है। इसमें यहाँ पे डी माइनस का, ये कैसे होगा कि अगर आप ये वाला करेंगे तो यहाँ माइनस का आएगा, ये वाला काम में लेंगे तो प्लस का आएगा, ये वाला काम में लेंगे तो माइनस का आएगा। जैसे कि इसमें भी करेंगे तो ये वाला करेंगे तो माइनस का, ये वाला प्लस का, फिर ये वाला माइनस का, फिर ये वाला प्लस का, तो इसलिए ये प्लस का ई अपोन है। आपको ये दो चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। अब तक मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, ऊपर से जा रही होगी, लेकिन आप बस केवल इतनी सी चीज समझ लीजिए कि जब कोई बहुपद दिया हुआ हो, बहुपद सिंगल डबल घात का बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब उसमें जो शून्यांक, शून्यांक मतलब ऐसे मान जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो वो शून्यांकों का मान हमसे दिया जाए या पूछा जाए तो उस शून्यांक में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि आप शून्यांकों का अगर योग करेंगे तो योग करने पे हमारे पास में आएगा माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई, और बी क्या है यहाँ पे जो दूसरा पद है, दूसरे पद का मान, और ए क्या है पहले पद का जो अचर पद होता है ना यहाँ पे। जैसे आप यहाँ मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे ये तो है b, ये है a और ये है c, a b c, इस तरीके से जो ये मान होते हैं
तो जब हमें शून्यांकों का योग निकालना है तो हम क्या मानेंगे, इसमें योग क्या होगा, शून्यांकों का योग, यानी कि -4/3। बी का मान 4 है, तो 4 आगे माइनस का चिन्ह अपॉन 3, ये तो हो गया शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का जब गुणा निकालना है तो गुणा यानी कि P इंटू क्यू क्या होगा, P5/3। इस तरीके से हम सीधे डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला। उसके बाद में ये 3 घात का बहुपद हो तो इस तरीके से -b/a और d/a। 4 घात का बहुपद हो तो वही मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणा, वही अंतिम पद के e/a। और बीच वाले अगर आपको ये भी निकालना चाहें तो ये भी इसके फॉर्मूले होते हैं, ये और ये cy और -d/a का। बाकी काम यही वाले आएंगे ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से केवल एक आपने अभी तक क्या देखा है, सिर्फ एक संबंध, बहुपद का गुणांकों के साथ जो संबंध होता है वो हमने बताया है। मूलांकों के साथ, शून्यांकों के साथ, कुछ भी आप मान सकते हैं। शून्यांक लिख करके आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है, शून्यांक। शून्यांक के नाम से आएगा। शून्यांक मतलब जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाए। आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको ये थोड़ी टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देख करके आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ये है इसका सबसे पहला क्वेश्चन कि एक 4 घात का बहुपद है, x की घात 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। इसके दो शून्यांक आपको दिए हुए हैं कि ये दो शून्यांक है, तो अन्य दो शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो क्या है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या है, 4 घात का बहुपद है। तो आपको ये समझ में आ गई कि इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक होंगे इसके 4, शून्यांक भी 4 होंगे, जिसमें से आपको दिया गया है कि 2 तो ये दिए हुए हैं। अब ये कैसे दिए हुए हैं 2, आपको ये दिख रहा है कि 2 + -√3। तो आप सोचेंगे ये एक ही है, एक नहीं है। एक तरह से आप मान सकते हो ये जुड़वा भाई है, इनको अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे तो एक तो यहाँ पे क्या है 2 + √3 और एक क्या है यहाँ पे 2 - √3। ये इस तरीके से यहाँ पे दो मान तो आपको दिए हुए हैं। और पूछा है कि अन्य दो शून्यांक क्या होंगे, ये ऑप्शन है, अन्य दो शून्यांक क्या होंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, शून्यांकों को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में x की घात 4 - 6x, और ये जो चीज़ है इसका हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला देखा कि जब ये 4 घात का बहुपद दिया जाए तो हमारे पास चारों शून्यांकों का योग क्या होता है, p + q + r + s बराबर होता है -b/a। ठीक है, ये अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यह हमारे पास a का मान है, क्या a का मान है 1, x के आगे कुछ ही नहीं है, इसलिए b का मान क्या है -6, माइनस का पहले से दिया हुआ है इसलिए। c का मान क्या है -26, d का मान क्या है 138 और e का मान क्या है -35। ये हमें सीधी सीधी यहाँ पे मान दिए हुए, a का मान 1, b बराबर -6, c बराबर -26, d बराबर 138, e बराबर -35। वैसे हमें सबसे काम नहीं है, हमें a और b से काम है। इसके से कि a और b यानी कि p + q + r + s, जब चारों शून्यांकों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है -b/a। ये हमने फॉर्मूले में देखा था। तो p + q + r + s, और इन चारों को जोड़ने पे -b/a आता है। दो हमारे पास में ये दे दिए, मान लो कि ये तो है p और ये है q। दो शून्यांक हमें दिए हुए हैं और बाकी के दो शून्यांक और हम मान लेते हैं कुछ भी। तो दो शून्यांक हमने दिए हुए हैं, 2 + √3 + 2 - √3। इस तरीके से हमें दिए हुए हैं दो शून्यांक, दो को जोड़ा और फिर तीसरा हमने r माना और चौथा माना s। चारों शून्यांकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस के b/a। तो माइनस का b का मान है -6, -6/a, a का मान है 1, a का मान 1 है। अब आप जोड़ेंगे इसको तो यहाँ आपके पास में √3 से √3 गया और आपके पास आएगा 4 + r + s बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ r + s बराबर 6 और इधर आकर के माइनस का 4 और r + s का मान आ गया आपके पास में 2। एक इक्वेशन तो आ गया आपके पास, r + s का मान है 2। ठीक है, दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमारे पास एक और चीज होती है कि शून्यांकों का गुणा क्या होता है, p × q × r × s, इसका मान होता है हमारे पास में। अभी देखो पहला वाला या माइनस का होता है, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, यानी कि e/a होता है।
पी क्यू आर एस का मान रख देंगे, हम मान रख देंगे तो क्या होएगा, पी क्यू आर एस यानी कि 2 + √3 इंटू 2 - √3 इंटू आर इंटू एस। इन चारों का गुणा किसके बराबर होगा, ई बटा ए। ई का मान है -35 और ए का मान है आपके 1। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे 2 + √3 और 2 - √3। चाहो तो आप इसको दोबारा आगे करके देख सकते हैं कि जब 2 + √3 और 2 - √3 को हम गुणा करेंगे तो वही इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a+b और a-b, a+b और a-b जब करते हैं तो आपके पास आ जाता है a² - b²। इस तरीके से खोल लेते हैं, या a² - b² को हम किस तरीके से खोलते हैं, a+b a-b। तो यानी कि a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यह हमारे पास आ गया 4 - 3 और ये आ गया इसका मान 1। यानी कि जो दो मूल थे 2 + √3 और 2 - √3, इनका गुणा कितना रहा, 1। चाहो तो आप इनको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं कि 2 को इससे गुणा किया, कैसे, 2 को पहले इससे फिर इससे, 2 दूनी 4 माइनस फिर 2 को इससे किया तो 2 √3, फिर आप √3 को गुणा करेंगे 2 से तो प्लस का 2 √3, फिर गुणा करेंगे √3 को √3 से तो माइनस का 3, ये कट जाएगा और वही आएगा 4 - 3 बराबर 1। किसी भी तरीके से आपको गुणा करना है और गुणा का मान रखना है यहाँ पे। इसका और इसका गुणा का मान आया 1 इंटू आर इंटू एस बराबर आया -35। तो ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, आर इंटू एस बराबर -35। अब आपको सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि दो मूल है, ये दो शून्यांक है, दो शून्यांकों का योग आ रहा है आपके पास 2 और गुण आ रहा है आपके पास में, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दो संख्याएं जिनका योग तो आ रहा है आपके पास 2 और जिनका गुण आ रहा है आपके पास में -35। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आप सीधे सीधे इक्वेशन में उठा करके रख सकते हैं कि कौन सी संख्या जिनका योग आ रहा है 2, आर और एस को जोड़ने पे देखो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 12, -7 और -5 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा -12। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर आप देखेंगे जोड़ आपको चाहिए 2, तो -7 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा -2, और 7 और -5 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2। आपके पास क्या है, +2, +2 है तो ये वाला भी नहीं होगा। आपको सीधी सी पता समझ में आ गई कि ये 2 आ रहा है प्लस का, तो ये आंसर होगा। इसीलिए आप इसको क्रॉस चेक और कर सकते हैं कि गुणा इनका -35 आना चाहिए। तो 7 और -5 का गुणा, 7 पंजे 35 और एक चिन्ह माइनस का, तो गुणा भी आ रहा है -35। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा -35। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरीके के 4 घात का जब बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या है, ax4 + bx³ + cx² + dx + e, ये 4 घात का बहुपद दिया हुआ है, जहां आपको पता है कि ये a का मान, b का मान, c, d और e इस तरीके के मान होते हैं। तो आपके शून्यांकों का योग, ये p, q, r, s, इनका योग तो होता है माइनस का b/a, और शून्यांकों का गुणा p, q, r, s ये होता है e/a, e बटा a। e का मान ये, b का मान ये, e का मान, a का मान ये। यहाँ हमने देखा कि a बराबर 1, b बराबर -6 और d e बराबर -35। c और d से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आप मिटा दो। ठीक है, फिर आपको पता है कि शून्यांक कितने, 4 शून्यांक होते हैं, 4 में से 2 के मान आपको दिए हुए, 2 + √3 और 2 - √3, ये 2 शून्यांक आपको दिए हुए। अब आपको बाकी के 2 निकालने, तो आप उसी तरीके से इक्वेशन में रख दो। एक बार तो शून्यांकों का योग, एक बार तो किया हमने योग, p + q + r + s, ये होता है -b/a, -b/a रखा तो ये आ गया हमारे पास r + s बराबर 2। और एक बार हमें निकालना है गुणा, गुणा क्या होता है, p × q × r × s, ये होता है e/a, e/a निकाला, e/a हमारे पास आ गया r × s बराबर -35। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन किया, इससे ऑप्शन में रख के चेक किया, ऑप्शन से यहाँ पे सटीक बैठा 7 और -5, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2018 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये इसमें बोल रहा है कि 2x² + 5x + k के शून्यांक अल्फा और बीटा, ये है अल्फा, इसको अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा बोलते हैं इनको। इस प्रकार है कि अल्फा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर + अल्फा बीटा बराबर 21/4 है, तो k का मान क्या होगा।
अब सीधी सी बात है, आप तो छोड़ो सब, आपको पता है कि ये कोई इक्वेशन है, इसके शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा। इन्होंने तो बोल दिया इसके शून्यांक अल्फा बीटा, अपने हिसाब से क्या होंगे शून्यांक। ये हमारे पास इक्वेशन है कि 2x² + 5x + k, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल हमें पता है, ये मान हो गया a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर k, ABC। अब मूलों का गुणा जब हम देखेंगे इस फॉर्मूले में, सबसे पहली वाली जो दो घात की इक्वेशन थी ये, इसमें p + q जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा + बीटा हमारे पास क्या है -b/a, और अल्फा × बीटा क्या है c/a। सिर्फ यही रखना है क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है कि -b/a, और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। बस ये दो फॉर्मूले में दिए हुए हैं, सीधे से मान निकालना है। b का मान है 5, अल्फा + बीटा बराबर -5/2, ये आ गया। और अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया, c मतलब k/2। ये दो मान हमारे पास आ गए, अल्फा + बीटा का मान -5/2, और अल्फा × बीटा का मान आ गया हमारे पास k/2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को आगे, ये तो मैंने मान निकाल ली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि α² + β², ये बोल रहा है कि α² + β² + अल्फा बीटा। ये सिर्फ डराने के लिए अल्फा बीटा में क्वेश्चन पूछा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप देखोगे अभी 21/4, इसका मान दिया 21/4 है, ठीक है। तो हमें के का मान पता करना है। अब के का मान कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू सबकी उठा करके इसमें रख देंगे। यहाँ हमारे पास जो है अल्फा बीटा, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा, ये सब उठा करके यहाँ रखेंगे। अब देखो अल्फा बीटा तो हमारे पास में ऐसा का ऐसा है, लेकिन ये है α² β², और हमारे पास में अल्फा + बीटा अलग अलग चीज़ है। तो इनको हम चेंज करके ये वाले मान हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा + बीटा बराबर है -5/2। अल्फा + बीटा हमारे पास में क्या है -5/2। अगर आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो ठीक है, होल स्क्वायर करते तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² बराबर 25/4। -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25/4। अब आपके पास आ जाएगा कि α² + β² की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 25/4 -2 अल्फा बीटा, ये आ गई आपके पास में। यहाँ से उठा करके इसमें रख दो, और यहाँ से उठा करके भी इसमें रख दो। कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, यहाँ से भी इधर आ जाएगी और यहाँ से भी इधर आ जाएगी। तो आप रखेंगे इस जगह, एक तो इस जगह अल्फा + बीटा का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा + बीटा के स्क्वायर की जगह ये हमें चाहिए अल्फा + बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 25/4, 25/4 -2 अल्फा बीटा + अल्फा बीटा + अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर 21/4। ये इसलिए लिखा क्योंकि अभी एक अल्फा बीटा कम हो रहा है, तो 25/4 -2 अल्फा बीटा है + अल्फा बीटा है, आपके पास में क्या बचा -अल्फा बीटा, -अल्फा बीटा बचा। अब अल्फा बीटा का मान आपके पास में क्या है k/2, तो इसको भी छोड़ो, यहाँ आपके पास आ गया k/2 -2 अल्फा बीटा + अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपके पास में ये सोल्व करा और सामने क्या है इक्वल में 21/4। इसको आगे और हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे आपके पास 25 -2 से 4 गया 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 2k बराबर आपके पास है 21/4। नीचे 4 है, नीचे 4 है गया। अब आपके पास बचा 25 - 2k बराबर 21। यहाँ कर देता हूँ कि 25 - 2k बराबर 21। ये है 2k को इधर ले आएंगे, 21 को उधर ले जाएंगे। यहाँ आपके पास हो जाएगा 25 - 21 बराबर
2k। ठीक है, 25 में से 21 गया तो 4 बराबर 2k, और k का मान आ जाएगा आपके पास में 4/2, यानी कि k का मान आ गया आपके पास 2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बताता हूँ कैसे हुआ। कि जब हमने देखा बहुपद, दो घात का बहुपद है, उसकी शून्यांक अल्फा बीटा है। शून्यांक का हमें फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए। तो बी का मान है 5, तो माइनस के 5/2, ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी कि k/2, तो ये आ गया k/2। ये दो तो हमने निकाले, और हमें दिया हुआ क्या है, ये इक्वेशन, कि ये इक्वेशन हमें दी हुई है और k का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 है। ये मान हमारे पास दिया हुआ था, ये मान हमें निकालना है। अब ये मान हमें निकालना है, हमें नहीं पता, हमें पता नहीं इसका मान क्या है, लेकिन हमें पता है कि जब इस इक्वेशन को होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25/4। इससे हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। दोनों मान को उठा करके इसमें रखेंगे, मान रख करके और सीधे सोल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा के का मान 2। कुछ भी नहीं था, दोनों का मान उठा करके इसमें रखना था। सबसे पहले वही था, शून्यांक जहाँ पे दिए हुए हैं हमें वही शून्यांक वाले ये काम में लेने बस। यदि दो घात का हो तो ये p प्लस क्यू बराबर माइनस बी बटाए और पी क्यू बराबर सी बटाए। तीन घात का हो तो आपके पास में क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर माइनस बी बटाए और पी क्यू आर बराबर माइनस का डी बटा ए। ये इस तरीके से चलते हैं। अगर ए एक्स क्यूब है, अगला पद आएगा वहाँ पे माइनस का बी बटा ए, फिर उसके अगला पद आएगा तो प्लस का सी बटा ए, फिर उसका अगला पद आएगा तो माइनस का डी बटा ए, फिर उसके अगला पद मान लो 4 घात की जगह 4 घात का आया तो फिर प्लस का ई बटा ए, मान लो 5 घात का आया तो वापस से माइनस का डी ई एफ, एफ कोई पद होगा तो एफ बटा ए। इस तरीके से अंतिम पद जो होता है ना वही गुणा होता है, शून्यांकों का गुणा अंतिम पद बटा प्रथम पद का चर। इस तरीके से हम चलेंगे इसमें। तो वैसे तो हमने 3 घात 4 घात तक की बात कर ली, 4 घात से ज़्यादा आएंगे भी नहीं, 4 घात काफ़ी होता है, इतना ही सफिशियंट होता है। आपने 2 घात 3 घात 4 घात तीनों के ये वाले देख लो, एक तो जोड़ वाला और एक गुणा वाला, इनका मान आपको पता है, आप सीधे से इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसके अंदर शून्यांकों की या शून्यों की संख्या कितनी है। जब आपसे सीधे सीधे पूछे इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, और यह है फर्स्ट ग्रेड 2018 में, तो मैंने बताया था कि जितनी उसकी घात होगी, सबसे हाईएस्ट घात जो होगी उतने उसमें शून्यांक होंगे। चाहो तो आप इसको और सोल्व करके देख लो ऐसे, ये तो सिंपल सा है। बाकी आपके पास अगर लंबी भी आ जाए, कोई 2-3 इक्वेशन आ जाए, तो उनको आप बिल्कुल सिंपल रूप में करेंगे। जैसे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4, तो यहाँ पे ऐसा कैसा आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आपके पास आ जाएगा प्लस 8। ये आपके पास सीधे सीधा बहुपद आ गया। अब बहुपद आ गया तो आपको ये दिख रहा है कि बहुपद में हाईएस्ट घात क्या है, हाईएस्ट घात है आपके पास में 2, हाईएस्ट घात 2 है, तो शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या भी आपके पास क्या होगी, 2। जितनी उसकी हाईएस्ट घात होगी उतनी उसमें शून्यांकों की संख्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था। देखते हैं आप इसका आंसर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 7 है और ए प्लस बी बराबर 3 है। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए बोल लो, बी बोल लो, एल्फा बीटा बोल लो, कुछ ही बोल लो। यहाँ एल्फा बीटा है तो एल्फा बीटा के किस बहुपद में समीकरण के शून्यांक होंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें सीधी सी बात है, शून्यांक देखते हैं, आपको इनके शून्यांक निकालने। शून्यांक निकालने, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7 दिया हुआ है, आपको निकालना है इसमें समीकरण। उल्टी चीज पूछा है कि पहले आपको शून्यांक दिया हुआ है कि एल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यांक है, तो आपको निकालना है उसका समीकरण। अब इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको करना है तो आपको सबसे पहले ये दिख रहा है कि एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7 है। जब ये आपको दिख रहा है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है कि एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
प्लस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। इस तरीके के फॉर्मूले आपने देखे होंगे किसी और क्लास में भी। माइनस इस तरीके के फॉर्मूले आपने देखे होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरीके के फॉर्मूले आपने नहीं भी देखे होंगे तो आगे हम इसकी नेक्स्ट आगे यही तरीके के फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। आपको पहले बता देता हूँ, चलो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये रहा ये ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वहां हमारे पास था एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये थोड़ा सा सही लिखा था पहले, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से ये होता है। और इसमें जब ये फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और हमें मान चाहिए था इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये हम इसको रहने देंगे इधर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इस पूरे को उठा करके ले जाएंगे उधर। कैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये 3ab ए प्लस बी 3ab ए प्लस बी। इस तरीके से हम पूरे को उठा करके उधर ले जाएंगे और हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके पास में दिया हुआ भी है, आगे एक फॉर्मूले में होगा ये चीज़। बाकी ये हमारे पास काम आ रहा है यहाँ पे। तो हमने हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा क्यूब। ये होता है सीधा सीधा फॉर्मूला। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमने क्या कर दिया, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रहने दिया इधर और बाकी सबको ले गए उधर। तो एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। अभी तक कुछ नहीं है, फॉर्मूले को इधर लेके गए। ये इसलिए किया क्योंकि एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हमें दिया हुआ है 7। तो यहाँ हम इसमें सब उठा करके मान रखेंगे। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हमें दिया हुआ है 7 बराबर एल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है 3, 3 का क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा। तो ये 3 इंटू एल्फा बीटा। एल्फा बीटा हमारे पास अभी नहीं है तो ये 3 एल्फा बीटा और ये एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास में 3। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 3 का क्यूब 27, यहाँ पे आएगा माइनस का 3 इंटू 3 यानी कि 9 एल्फा बीटा। ठीक है, आपके पास में क्या आया एल्फा बीटा का, अगर हम मान निकालेंगे इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 9 एल्फा बीटा बराबर ही हो जाएगा 27 माइनस 7 यानी कि 20 और एल्फा बीटा का मान आपके पास आ जाएगा 20। अब आपके पास में दोनों मान दिए हुए हैं। कैसे कि एल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 20 और एल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 3। ये हो गया शून्यांकों का योग, ये हो गया शून्यांकों का गुणा। आपको पता है फॉर्मूला यही होता है, दो घात वाला ये एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। एक्स स्क्वायर आ गया ये। तो यहां पे आपके पास में फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। ये आपके पास में होता है। तो आप सीधे से इसमें मान रख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग क्या है आपके पास में, शून्यांकों का योग दिया हुआ था 3 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा क्या आया, गुणा आया आपके पास में 20/9, 9 अपॉन में जाएगी 20/9।
तो ये आया आपके पास में 20/9। जब ये इक्वेशन आ गई तो इसको हम सिंपल रूप में करेंगे, बटे में यहाँ 9 है तो पूरे में हम एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ आपके पास में 9 ऊपर आ जाएगा, पूरे में जब एलसीएम लेंगे तो 9x² माइनस 3x प्लस 20 = 0। ठीक है, इस तरीके से अब जब 9 इधर आगे की तरफ जाएगा तो ये गुणा होकर के ये हो जाएगा 0, ये 9 इधर आकर के ये तो हो जाएगा 0, और आपके पास आंसर बचेगा ये, सीधे से आंसर बचेगा कि 9x² प्लस 3x प्लस 20, 9x² माइनस 3x प्लस 20। कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ 9×3 = 27, एलसीएम लिया 9x² माइनस 27x प्लस 20। में थोड़ा क्वेश्चन की मिसप्रिंट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये होगा माइनस, ये माइनस का होगा ऐसे, 9x² माइनस 27x प्लस 20। थोड़ी पीडीएफ में मिस्टेक है, मैं आपको उसको सही करके दे दूंगा, आप अभी बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस शून्य अंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्य अंकों का गुणा बराबर होता है 0। यहाँ पे हमने शून्य अंकों का योग हमें दिया हुआ है x अल्फा प्लस बीटा के बराबर 3, और गुणा हमने निकाल लिया अल्फा बीटा बराबर 20/9, मान रखेंगे और सीधे से हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये इक्वेशन। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 7। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो इससे आपने निकाल लेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान निकालेंगे, बाकी सबको उधर की तरफ ले जाएंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इधर रहने दिया, इसके उधर उधर लेके गया तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, मान रखा, आंसर आया आपके पास में कितना 20/9, रख के इक्वेशन में मान निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2022 में। आप ये देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है शून्यांक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है शून्यांकों की संख्या, संख्या आपको पता है कि जितनी उसकी घात होती है वही उसके शून्यांक होते हैं। इससे पहले आपको पूछा गया है इस प्रकार, इसके शून्यांक ये है, शून्यांक अल्फा बीटा है तो आपको के का मान पूछा है, तो इससे पहले आपके पूछा गया है अन्य दो शून्यांक क्या है। तो शून्यांकों के क्वेश्चन लगातार आपके पास में एग्जामों में आ रहे हैं, ये 2018 में, ये 2022 में, ये 2018 में और ये 2022 में, 18, 22, 20 सब में आपके पास में शून्यांकों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब शून्यांकों के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर आपसे गुणनखंड या फिर शेषफल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर बहुपद में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने किए हैं। बहुपद के क्वेश्चन वैसे भी कम आते हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो इन टॉपिक से आ रहे हैं। अब इसके बाद में बहुपद का चैप्टर और भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे असमीकाएं, सर्वसमीकाएं हम देखेंगे, तो सर्वसमीकाओं पे आधारित कई क्वेश्चन होते हैं, पूछे बहुत कम जा रहे हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है। अब तक नहीं आया तो अब आ जाएंगे, जैसे एक आध बार क्वेश्चन आया भी है, हम इनको देखेंगे कैसे। सर्वसमीकाएं आपके पास में, ये सर्वसमीकाएं आपके काम भी आई है, पिछले चैप्टर्स में आपके पास में सब जगह काम आई है, और सांख्यिकी में तो मैंने इसमें से काम काम की सर्वसमीकाएं आपको वहां करवाई भी थी, लेकिन अब हम इसको देख लेंगे। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ हम इसको एक बार ये देख लेंगे कि ये होता कैसे। होता ऐसे कि हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। अब a को हम गुणा करेंगे इन दोनों से, a को जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा a इंटू ए यानी कि a², a को इससे गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा ab, फिर b को इससे जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा b इंटू ए, फिर आपके पास में b को जब b से गुणा करेंगे तो आएगा b²। b इंटू ए है, इसको a इंटू बी भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से घुमा के लिख सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। आगे लिखेंगे कि a², यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ भी ए बी है तो ये हो जाएगा 2ab प्लस b²। इस तरीके से इस सर्वसमीका को खोल के लिख सकते हैं, लेकिन हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है,
आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए इंटू बी। और आगे हम देखेंगे कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। ये चार तो आपको याद हो ही जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि जब पहली और दूसरी सर्वसमीका को हम जोड़ दें, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये और ये तो जुड़ जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास में। 2ab प्लस का है और यह 2ab माइनस का है, ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों कटने के बाद हमारे पास बच जाएगा ये 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 बार ए स्क्वायर प्लस 2 बार बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इनको जोड़ने की जगह हम घटा दे तो नीचे वालों का सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा कि ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4ab, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे भी प्लस का 2ab, तो ये 4ab। तो ये क्या हमने एक में से दूसरा घटाया। अगर हम आगे और करेंगे समीकरण 3 में से हम इसको रहने देंगे, इसको ले जाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तब हमारे पास में वही आ जाएगा कि ए प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। कैसे, इसको तो रहने दिए इधर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास में आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। आगे जब हम इसमें से ए प्लस बी और बाहर निकालेंगे, ए प्लस बी और बाहर निकाल के तब हमारे पास में ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर, जब इसको खोल देंगे, इसको खोल करके फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। और आपको ये पूरा इसको सोल्व कैसे करते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले की तरह इन समीकरणों को सर्व समीकरणों को याद करना है। ये सर्व समीकरण है, हर तरीके से काम में आती है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है कि ये वाली और ये वाली, कम से कम ये चार तो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आगे और भी सर्व समीकरण है, जैसे कि ये x प्लस 1/x का मान a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसके क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको सांख्यिकी वाली क्लास में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के साथ में माध्य भी जुड़ा हुआ था, तो माध्य जब जुड़ा हुआ था तो इन क्वेश्चंस को मैंने सांख्यिकी के साथ में लिए। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें बहुपद प्लस सांख्यिकी दोनों काम आ रहा है। कि x प्लस 1/x का मान मान लो a, मान लो यहाँ पे मान दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है कि 4 है, तो आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। जब ये मान पूछे जाए तो आपको सीधी सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 और सीधे सीधे आप निकाल देंगे 14। अगर इसी तरीके से आपके पास में ये पूछे जाए कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आपसे पूछे जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आपके पास सीधे से वैल्यू होती है कि a क्यूब माइनस 3a, ए का मान आपके पास 4 है तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 थी 12 और आप ये घटा देंगे तो आ जाएगा 52। आपके पास में सीधे सीधे ये फॉर्मूला काम आता है कि x प्लस 1/x का मान ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। इस पे बेस्ड आपके पास में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो सांख्यिकी प्लस इसके मिक्स क्वेश्चन आते हैं और वो आपको दिए हुए हैं सांख्यिकी वाले चैप्टर में जो मैंने पहले बताया हुआ है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो आज की क्लास में ये काम आया था। इसलिए ये फॉर्मूले आपके पास में ये याद करने बहुत जरूरी होते हैं। आप इनको याद कर लो, एक लिख करके याद करो चाहे कैसे भी याद करो, पर आपके पास में क्वेश्चंस के बीच बीच में ये काम आ जाएंगे। ये कहीं भी उठ करके किसी भी चैप्टर में काम आ जाते हैं, सब नंबर सिस्टम में भी काम आ जाते हैं, माध्यमिका में भी काम आ जाते हैं और किसी भी चीज़ को बहुपद में सोल्व करने में ये काम आते हैं। फिर ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी बहुत काम का यूजफुल है, ये भी सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा काम आया था। इस पे बेस्ड सांख्यिकी में भी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन उस पे घनाभ पे भी इसका क्वेश्चन है, क्योंकि घनाभ पे भी इस तरीके का फॉर्मूला काम में आ जाता है। तो घनाभ का भी एक क्वेश्चन था जो पूछे जा चुका है, क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं -2ab प्लस bc प्लस ca। और ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आकर के इसमें इस तरीके से दे देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आगे दे देंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0। मान लो इस पूरे का मान आपको दे दे कि ये है 0, तो पूछ लेंगे आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। अब ये पूरा 0 है, तो इधर इसको इससे गुणा करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा कि सिर्फ ये वाला पद बराबर 0, और आखिर में बच जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस तरीके से बच जाएगा। तो शॉर्ट में इक्वेशन पूछे जाते हैं। बाकी ये वाला और इधर ये काम के फॉर्मूले हैं, जो आपके इक्वेशन आ चुके हैं इन पे बेस्ड। आपको ये सिर्फ फॉर्मूला की तरह याद करना है, इनको सीधे सीधे फॉर्मूला की तरह याद करके, और इनका उपयोग कहाँ आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये जिस तरीके से ये x प्लस 1/x का मान a दिया हुआ है, और आपसे पूछा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 1, और ये होता है a क्यूब माइनस 1। जब ये दिया हुआ हो, या तो ये पूछे या ये पूछे। इसी तरीके से आपको दिया जाए, कहाँ है, आपको दिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर a है। माइनस का चिन्ह आ गया अब की बार, यहाँ था प्लस का चिन्ह x प्लस 1/x। जब आपसे दिया जाए कि x माइनस 1/x का मान है a, तब पूछे जाए प्लस कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मान आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। जहाँ यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 आ रहा था, ये यहाँ पे 2, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 था, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ज़्यादा ही है। ये जब इसका मान दिया हुआ a, यहाँ पे माइनस के चिन्ह, और पूछे जाए प्लस वाला पूछा जाए, तो यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पे भी जब प्लस वाला पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पूछ आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a। वैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुपद में काम आते हैं, बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन किस पे है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। इस तरीके से इसके 3 टुकड़े होंगे, स्क्वायर वाला इंटू क्यूब वाला माइनस सिंगल वाला। ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को करने में असमर्थता महसूस करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके का है कि आपको ये फॉर्मूला पता हो तो आपके लिए चुटकियों का क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बताए। चाहो तो आप इनको याद कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बहुपद में अगर आपको ये हार्ड लग रहे हैं, आप सोचेंगे इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे क्या, तो आपको कुछ कुछ काम के फॉर्मूले मैंने सांख्यिकी में बता दिए, वहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले तो बिल्कुल काम के हैं, और ये वाले, इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वाले पे कैसे कि एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, अगर ये पता है तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो देखो कि इसका मान 0 हो, तो इसको हम सोल्व करेंगे सबसे पहले कैसे कि एक्स स्क्वायर, पहले हम इसमें से पूरे में से x कॉमन लेंगे। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर सब में से x अगर एलसीएम निकाला जाए, कॉमन निकाला जाए, तो x आ जाएगा बाहर। यहाँ बच्चा हमारे पास में x प्लस x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर 0। अब ये x इधर जाकर के 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x बराबर, ये माइनस के 3 है, इसको इधर ले जाकर के प्लस का 3। अब आपके पास में वैसे वाले इस तरीके की संख्या आ गई है, तो आपको पता है कि x प्लस 1/x का मान है आपके पास में 3। तो आपसे पूछा जाए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मतलब क्या होगा। अगर आपको ये पता है कि इसका मान क्या होता है, अगर आपको ये ध्यान है यहाँ पे कि ये स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और क्यूब वाला एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस सिंगल वाला x प्लस 1/x, ये आपको पता है।
तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे है? स्क्वायर वाले की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कि ए का स्क्वायर -2, ये ए स्क्वायर -2, और क्यूब वाले की वैल्यू होगी ए क्यूब -3a, ए क्यूब -3 × 2, ये क्यूब वाले की हो गई। माइनस और सिंगल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3। आगे आप इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर -2, तो 9 में से 2 गए तो 7, 3 का क्यूब 27 -6, हाँ 27 -6, ये आ गया आपके पास 21 -3। ठीक है, आप सीधे से इसको सोल्व करके आप इसका मान निकाल सकते थे अगर आपको पता होती सिर्फ उसकी वैल्यू। देखेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल व्याख्याता 2016 में। एक मिनट, यहाँ ये गड़बड़ है। 3 × 3, 3 × ए का मान है 3, 3 × 3 = 9, 9, और ये गया 18, यहाँ आपके पास आएगा यहाँ तो आपके पास आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है आपके पास में ए स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू होती है आपके पास में ए क्यूब -3a, और इसकी वैल्यू आपके पास जो दी हुई है वो होती है ए। तो ए स्क्वायर -2, ए का मान है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 3 का क्यूब यानी कि 27 -3 × 3, और यहाँ पे आ गया आपके पास में 3, ये आ गया आपके पास 7 × 27 में से 9 गए 18 -3, 18 7 126 -3, और ये आ गया आपके पास 123। ये क्वेश्चन तब चुटकियों में हो रहा है जब आपको इसका मान पता है कि x⁵ प्लस एक्स वन अपॉन x⁵, इसका मान अगर आपको पता है कि ये होता है पहले स्क्वायर वाला फिर क्यूब वाला माइनस सिंगल वाला, ये पता है तो आप कर दोगे। नहीं तो आप अगर इसको खोलते रहोगे, इसको गुणा करते रहोगे, तो ये होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा, और इसको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन दिखे x⁵ प्लस वन अपॉन x⁵, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तब आपके पास में ये वाली वैल्यू, इस टाइप से वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x प्लस वन अपॉन एक्स क्या है। आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, बस आपको देखना पड़ेगा घुमा करके इस तरीके से। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में। बस बशर्ते आपको ये फॉर्मूले पता हो, कि ये वाले फॉर्मूला पता हो आपको, ये वाला पता हो फॉर्मूले, और ये वाले। ये मैंने आपको थोड़े जल्दी में इसलिए कराए हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि थोड़ा फास्ट हो गया है, तो आप इसकी जाकर के सांख्यिकी की 3rd क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हमारा बहुपद लगभग खत्म हो जाएगा। ये परिमेयकरण मैंने आपको बता ही दिया था, कल वाली क्लास में आपको परिमेयकरण बता दिया था। तो ये होता है हमारा आज का पूरा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, तो ये आपके बहुपद की आज 2nd क्लास हुई, जहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो शून्यांक निकालना। शून्यांक निकालना वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। जब बहुपद 2 घात का हो, जब बहुपद 3 घात का हो, और जब बहुपद 4 घात का हो। चारों में आप तीनों में आपके पास में फॉर्मूले दिए गए हैं, और इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये शून्यांक के क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया सर्व समीकरण जो आपको याद करनी है। सर्व समीकरण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ये पूरी सर्व समीकरण आपको याद करनी है, जितनी हो जाए उतनी काफ़ी है। बाकी ये काम आपके पास में आती है, जो मैंने टिक की है कम से कम उनको याद कर लो, वो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। ये वाली, ये कई बार आपके पास में, और इस टाइप के बेस्ड आपके पास में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको 3rd क्लास में बता रखे हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो और आपको ये क्लास हमारी पसंद आ रही है, तो आप बेशक आप
कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। आपको इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको क्लास के साथ में मिल जाती है। आप पीडीएफ उसमें देख लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी और इसी के साथ आपका मैथ्स का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बेस्ड कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिसमें आपके मैथ्स के लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। और इस बार संस्कृत डिपार्टमेंट में तो जो अभी पेपर हुआ था 17/11/2024 को, उसमें आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के। बाकी 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके पास में हमेशा पूछे गए हैं। तो आप इसके लिए बेस्ट ये जो 20 क्लासेज है, 20 क्लासेज आपके लिए काफ़ी पर्याप्त सफिशियंट है। अगर आप इतनी भी देखते हैं तो आप इन 7 8 में से ज़्यादा 6 तो कर ही दोगे आप, कम से कम 6 7 क्वेश्चन आप आराम से, अगर आपने ढंग से इन क्लासों को लिया है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैथ समझ में आई है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।